गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करेंगे माइटोसिस प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में। हमारे जब हमारा कोई भी सेल डिवीज़न होता है तो दो प्रोसेस से होता है, एक माइटोसिस, एक म्यूसिस। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस प्रोसेस होती है हमारी ए पेरेंट बॉडी सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ईच रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए हमारे पास जो है इक्वली डिवाइड होती है। जैसे कि एक से हमें क्या मिलेंगे, दो हमारे डॉटर सेल मिलेंगे। उसमें क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है उसमें क्रोमोसोम सेम होंगे एज कंपेयर टू हमारी डॉटर न्यूक्लियाई जो हमारी सेल बनी है। उसके बाद में इसको हम बोल देंगे इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सेम है। द टर्म इंट्रोड्यूस बाय वेल्थर फ्लेमिंग्स इन 1882 वेल्थर के द्वारा दी गई थी, और इसको हम थ्रेड भी बोल देते हैं। और ये माइटोसिस हमेशा हमारी कहाँ होती है, सोमैटिक सेल में। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, जर्मिनेटिंग और सोमैटिक। जर्मिनेटिव सेल भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ओके, नाउ माइटोसिस, रीजन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस होती क्यों है हमारी बॉडी में? रीजन फॉर इज ग्रोथ। फर्स्ट फैक्टर हमारा ग्रोथ का है, सेकेंड है रिपेयर, थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर उसमें कोई भी हमारी प्रोसेस होगी, हमारी बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस दो टाइप से होती है, सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल। सेक्सुअल में हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन होती है, वहीं गैमेट हमारे मेल और फीमेल बोथ हर मैचिंग होकर एक फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारा न्यू जनरेशन बनाएगी। सेकेंडली हम बात करेंगे एसेक्सुअल। यहाँ पे हमारा विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के हमारी या तो बडिंग या कुछ ऐसे फ्लोइंग वगैरह निकल के वन जनरेशन से वहाँ पे दो अगली दो नई कॉपी बन जाएंगी उसकी। सेकेंड हम करेंगे ड्यूरिंग माइटोसिस वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जनरेटिंग टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर। अब क्या है, इसमें हमारा जीन भी सेम होएगा माइटोसिस के दौरान, और वहाँ क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, सम सेल डिवाइड कॉन्स्टेंटली, सेल इन एम्ब्रियो, स्किन सेल, गट सेल। अब इन सेल में क्या है हमारे पास, एम्ब्रियो का सेल है हमारा हमेशा ग्रोथ करता रहेगा, डिवाइड करता रहता है। एपिथेलियल सेल है हमारा स्किन का, और इंटेस्टिनल का सेल है वो हमेशा क्या है, ग्रो करते रहते हैं, माइटोसिस होती रहती है उनमें। द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल इज इंटरफेज। इंटरफेज में हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है। 3 स्टेजेस है इंटरफेज में, G1, S और हमारी G2। ये हमारा 23.5 आवर्स का होता है एज़ कम्पेयर टू माइटोटिक हमारा 30 फेज का होता है। इंटरफेज हमारा ये है पूरा, ये सबसे लंबा फेज चलता है, और ये हमारा 23 घंटे का, लगभग 24 घंटे का होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखें हम माइटोसिस में हमारे पास क्या है, ये हमारा 30 मिनट का होता है मैक्सिमम। अब आगे स्टेज है द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। अगर हमारा दो प्रोसेस आएगी, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक आएगी साइटोप्लाज्मिक। कैरियोकाइनेसिस में क्या है, ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर ये डिवाइड होएगा ना, उसको बोल देंगे हम कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हो। अगर सेल का साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक। हमारे पास बेसिकली 4 स्टेज आती है। अब इसको ट्रिक को याद करने के लिए क्या लिखेंगे हम, पीपल मीट एंड टॉक। पीपल मीट एंड टॉक, ये हमारी क्या है, ट्रिक रहेगी। पी से हमारा हो जाएगा प्रोफेज, मीट से हमारा मेटाफेज, एंड से हमारा एनाफेज, और फोर्थ हमारा है टॉक से हमारा टीलोफेज। ये हमारे 4 स्टेज रहते हैं इसके अंदर। अब इनसे पहले क्या है हमारे पास इंटरफेज में, हम देखेंगे हम इंटरफेज में क्या क्या हो रहा है। ये हमारा क्या इंटरफेज है, जिसमें हमने सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम दिखाया हुआ है। अब आगे जाके प्रोफेज में क्या हो गया, हमारे पास क्रोमोसोम पेयर अप हो गए। देन मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम लाइन अप
अब हमारे क्या है, ये क्रोमोसोम हमारी इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो गए, ये दिख रही है इक्वेटर लाइन, इस पे अरेंज हो गए, दैट फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। अब एनाफेज में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट। अब ये जो क्रोमेटिन, जो हमारी दो सिस्टर क्रोमेटिन है, वो एक दूसरे को पुल अप करेगी, खींचेगी। देन सेल पिंचेज इन द मिडल्स। अब क्या है, पिंच हो जाएगा हमारा टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वहाँ पे हमारा सेल क्या करेगा, पिंच कर जाएगा और हमारा एट फाइनली हमारा दो में डिवाइड हो जाएगा सेल। देन हम प्रोफेज थोड़ा सा बेसिकली इंट्रोड्यूस कर लेंगे, क्या क्या हमारे प्रोफेज में। इन प्रोफेज द सेल बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, द क्रोमेटिन स्लोली कंडेंस इनटू वेल डिफाइंड क्रोमोसोम। अब क्या है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हमारे पास हमारी जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस फॉर्म में हो जाएगी, डिफाइंड क्रोमोसोम बना लेगी। अब देखो इस डायग्राम में देखो, डीएनए कंडेंस्ड इनटू डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, हमारी क्रोमेटिन क्या है, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में डीएनए क्रोमोसोम जो है बना चुकी है। और ये हमारी क्या है, डीएनए की अनकोइल्ड फॉर्म है, ये कोइल्ड फॉर्म है। देन क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हमारे पास जो क्रोमेटिन है, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो थे। अब देखो केमिकल टैग दैट इज़ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में क्या है, कुछ टाइप के हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। उन प्रोटीन के पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के जैसे ही हमारे पास क्रोमेटिन क्या है, उसके वो हमारी हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच है। अब क्या होगा, अब होगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे जीन लगे होंगे, जीन ये लगे जो कि हमारे करैक्टर को शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या बना लेगा, हमारा क्या है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेगा, और वो स्ट्रक्चर होगा हमारा क्रोमोसोम। ओके, ये ऐसे ही दिखाया हुआ था। द लॉन्गेस्ट फेज इन द साइकिल इज द इंटरफेज। थ्री फेज हमारे पास G1 S एंड G2, ये हमारे क्या है, ये बता चुके हैं ना हम। प्रोफेज, अब हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, हम जानते हैं। अब सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल, हमारा सेंट्रियोल एट द मिडल प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होगा, हमारे सेल की जो ये हमारा सेल है, यहाँ सेंट्रियोल मान लीजिए, ये क्या करेगा, अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देगा इन प्रोफेज में। एस्टर्स एंड स्पिंडल्स फाइबर्स फॉर्म। अब क्या है, जैसे ही ये हमारा कंडेंस होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होएगा, उसके बाद क्या है, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स भी अराइज होने शुरू हो जाएंगे। और माइक्रोट्यूबुल दैट आर पार्ट ऑफ इंटरफेज साइटोस्केलेटन डिसेंबल। अब क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे क्या करते हैं, ये हमारी एक्सोस्केलेटन का काम करते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स हमारी सेल के अंदर ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सेफ प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या है, डिसेबल होने शुरू हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो हमारे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर होनी शुरू होगी। देन न्यूक्लियस आल्सो डिसअपियर। न्यूक्लियस उस रीजन को बोलेंगे जहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या है, सेंट्रोसोम शिफ्टिंग टू अपोजिट, ये हमारा सेंट्रोसोम था, मैंने बताया था ना, ये हमारा क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, शिफ्टिंग होना शुरू कर देगा और एस्ट्रल रेज निकालनी शुरू होगी, स्पिंडल फाइबर्स बोल देंगे जिसे हम। क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो जानते हैं हम, प्रोफेज में यही होगा, यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मेटाफेज पे आएंगे। देखो मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन एंड क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर। अब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर की साइड थी वो क्या है, डिसअपियर होगी। अब क्या है, एक हमारे पास इक्वेटर लाइन प्लेट प्रेजेंट होती है। अब क्या है, सभी क्रोमोसोम क्या है, इस इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच टू ईच सेंट्रोमियर
ऑन अपोजिट पोल्स। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या है, इन जो हमारे क्रोमोसोम लगे हैं इनको बांधने का काम करेगी। ओके, उसके बाद में माइटोटिक स्पिंडल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। द न्यूक्लियर डिवीजन इज मीडिएटेड बाय ए माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड ऑन माइटोटिक स्पिंडल आर kinetophore microtubules which attach to kinetochore mature on centromere of each chromosome। अब क्या है, काइनेटोकोर बताया है, द न्यूक्लियर डिवीजन इज mediated by a microtubule base। फर्स्ट हमारा क्या है, काइनेटोकोर। सेकंड क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। थर्ड है एस्टल माइक्रोट्यूब्यूल। फर्स्ट हम कर चुके, सेकंड देखो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल विच डू नॉट इंटरेक्ट विद क्रोमोसोम। अब क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो हमारे क्रोमोसोम के साथ नहीं लगेगा, बट ओवरलैप विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन वो पोलर बट ओवर विद पोलर माइक्रोट्यूब टू फॉर्म अपोजिट पोल्स। अब क्या है, ये हमारा ओवरलैप करेगा फर्स्ट वाले को और ये पोलर अपोजिट पोल क्रिएट कर देगा। देन एस्ट्रल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स विच फॉर्म द एस्ट्रल एंड रेडिएट आउटकम। अब जैसे ही बताई थी ना लास्ट में हमने देखा था, ये यहाँ पे एस्ट्रल्स बनाने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इनका ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देन माइटोटिक स्पिंडल। The centriole which are associated with centrosome matrix are not required for the nucleation of spindle fibers। वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होते जो सेंट्रियोल एसोसिएट होते हैं सेंट्रोसोम के साथ। प्लांट सेल लैक सेंट्रियोल ऑल्दो टुगेदर बट द न्यूक्लियस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अकर्स। लेकिन उनमें कुछ में हमारे प्लांट में क्या है, हमारे पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। हमारे प्लांट सेल में सेंट्रियोसोम मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियस। देन हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम, देखो ये रहा काइनेटोकोर। अब देखेंगे हम काइनेटोकोर। ये रहा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया हमने, काइनेटोपोर बोल दिया। ठीक है, अब क्या है, रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये क्या है, रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम है, इन दोनों को क्या बोल देंगे हम, सिस्टर क्रोमैटिड। और स्पिंडल पोल दे ये रहे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे उससे बने थे स्पिंडल वाले, जो सेकंड वाला था, थर्ड वाला सॉरी, सेकंड हम देख लेंगे। अब ये हमारे पास काइनेटोपोर ट्यूब्यूल्स भी लगे हुए हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब। अब बताए थे ना 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ। फर्स्ट देखो इंटरपोलर, जो कि पोल की फॉर्मेशन करेंगी, ये रहे हमारे संतरिया रंग के जो हमारे ऑरेंज कलर के हैं। देन ब्लूस क्या है, काइनेटोपोर, जो कि क्या है, काइनेटोफोर की फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड क्या है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि एस्ट्रल ले की फॉर्मेशन करेंगे, एस्ट्रल ले बना देंगे चारों तरफ, और क्या ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे हमारे इसको सेल को। देन मेटाफेज। मेटाफेज रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डिपेंड अपॉन मोटर प्रोटीन दैट इज काइनेसिन एंड डाइनिस। अब क्या है, मेटाफेज में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया कोई भी हमारा, इसके ऊपर 2 टाइप की प्रोटीन लगी होती है, काइनेसिन और डाइनिन। डाइनिन और काइनेसिन दो की हमारे सेल मूवमेंट में, सेल की जो मूवमेंट होगी, कोई भी प्रोटीन लाना हो, कोई भी बाहर से कुछ भी अंदर लाना हो, उसमें हेल्प करेगी। The alignment of chromosome at the metaphase plate midpoint between the two spindle pole is called congregation। congregation किसे कहा गया, अब देखो क्या है, the alignment of chromosome at the metaphase। मेटाफेज प्लेट पे 2 अलाइनमेंट होगी क्रोमोसोम की बिटवीन 2 स्पिंडल, उसको हम कॉन्ग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखो पोल वार्ड माइनस एन डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड बाय डाइनिन काइनेसिस। अब क्या है, जो हमारी डाइनिन मूव करेगी वो ऑलवेज हमारी क्या है, माइनस एंड की तरफ करेगी, और इसके अपोजिट क्या है, काइनेसिन करेगी। ओके, देखो अब देखो ये वाला हम प्रोसेस समझेंगे। फर्स्ट वाला देखो, पोल यार्ड माइनस एंड डायरेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट बाय डाइनिन और काइनेसिन 14।
अब यहाँ क्या लगेगी, काइनेसिन 14 प्रोटीन लगती है, उसकी हेल्प से हमारा क्या है, कोई भी मटेरियल आना या जाना है। ठीक। सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, काइनेसिन 5 ड्राइवर आउटवर्ड स्लाइडिंग ऑफ एंटीपेलर MTS। अब यहाँ पे इनका क्या जो एट द एंड प्रेजेंट है हमारे पास, क्योंकि काइनेसिन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, काइनेसिन 5 जो कि मूवमेंट करवाएगा। ये कुछ नाम दिए हुए, ये तो ज़रूर रहने देना। देन एनाफेज। एनाफेज, इन एनाफेज सेंट्रोमियर्स डिवाइड। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ ईच क्रोमोसोम गोज फ्रॉम हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिन टू बीइंग 2 सेपरेट क्रोमोसोम। दो दो जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड थी उन्हें सेपरेट अपना अपना क्या बना लिया, क्रोमोसोम। एट एनाफेज द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल द 2 काइनेटोकोर टुवर्ड द अपोजिट। जैसे ये हमारे पास क्या थे, काइनेटोकोर फेज को, अब क्या ये मूवमेंट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। देन एनाफेज, क्रोमोसोम ब्रेक एट सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमैटिन मूव टू अपोजिट। अब देखो क्या है, ब्रेक हो गए दोनों साइड, अब क्या है, मूवमेंट, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड थी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। एनाफेज में हमारा ये मत करो। देन एनाफेज में आफ्टर सेपरेशन ईच क्रोमैटिड नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम, हम इन्हें क्या कहेंगे, क्रोमोसोम बोल देंगे। इट पुल्ड स्लोली टुवर्ड द पोल इट फेसेस। द क्रोमोसोम मूव बाय 2 independent and overlapping process, hence is divided into 2 phase, the एनाफेज A and B। अब क्या है, 2 फेज आगे हमारे पास एनाफेज A और हमारे पास B। एनाफेज A, इनिशियल पोल वार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच इज accompanied by the sorting which is facilitated by काइनेसिन 13। अब उसको क्या है, जो मूवमेंट होएगी उसको कौन मूवमेंट कराएगा, फैसिलिटेट किसके द्वारा होगी, वो काइनेसिन 13 प्रोटीन यहाँ पे यूज होगा। एंड 2 पोल्स आर फर्दर अपार्ट, इट हैपन एज अ रिजल्ट स्पिंडल इलोंगेशन which occur due to sliding of polar microtubule past one another and pulling force exerted by astral microtubule। अब क्या है, एनाफेज बी कब होगा, ये तब होगा जब हमारे पास एस्ट्रल की मूवमेंट होगी। ओके, एनाफेज, अब देखो शॉर्टिंग ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम और पोल फॉर जनरेटिंग मेनली एट काइनेटोकोर। अब यहाँ पे क्या है, काइनेसिन 13 प्रोटीन यूज होगा और इन दोनों को मूवमेंट को, इन दोनों को अपने अपोजिट जो है पोल पे मूव करा देगा। देन सेकंड देखो, स्लाइडिंग फोर्स, यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडिंग फोर्स लगेगा।